अगर आपने किसी भी बैंक में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है या आने वाले टाइम में किसी भी बैंक में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको कितना टैक्स देना होगा। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे बैंकों में आप कितना फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर कितना टैक्स कटने वाला है। साथ में बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट करके आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कर लेना, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक योजना के बारे में, सरकारी योजना के बारे में सबसे पहले वीडियोस मिल जाते हैं। आइए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी भी बैंक में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या आपने किसी बैंक में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करके बेनिफिट उठाना बहुत ही अच्छा है। बट याद रहे, अगर आप बैंकों में लिमिट से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पैसे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा। वीडियो में आगे बात करेंगे कितने फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा, बट उससे पहले आपको एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल 31 मार्च को खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और ये खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2023 को। इस पूरे साल में आप जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे काउंट करता रहता है। अगर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता है या फिर बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स काट लेता है। चले बात करते हैं कितने फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप जनरल पब्लिक में आते हैं और आपकी एज 60 इयर्स से बिलो है, आप एक साल में जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप 5 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट करें, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का, अगर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक साल में 40,000 का इंटरेस्ट बनता है तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक साल में 40,000 से ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर आपको 10% से लेकर 20% का टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको सिर्फ 10% ही टीडीएस काट लिया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको 40,000 से ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उस पर 20% टीडीएस कटने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक साल में 50,000 का इंटरेस्ट आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 तक के इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं कटने वाला। बट अगर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10% से लेकर 20% का टैक्स देना होगा। अगर आपका पैन कार्ड बैंक में अपडेट है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक में अपडेट नहीं किया है तो इस कंडीशन में आपको 20% का टैक्स कटने वाला है। चलें बात करते हैं बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करके कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, बैंकों की तरफ से आपको टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम मिल जाती है। अगर आप टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। बैंकों की तरफ से टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स फ्री स्कीम है, जिसमें आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट करके बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट का फुल वीडियो लास्ट वीक में अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक योजना के बारे में, सरकारी योजना के